गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत और अभिनंदन है। फटाफट आप सभी लोग जुड़िए। आज का टॉपिक आप लोगों के स्क्रीन पर टॉपिक शो हो रहा होगा, खेल खेल में जाने संगीत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आज थोड़ा सा क्लास को हम अलग तरीके से लेके आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि जो कुछ हम शब्द देंगे, कुछ हम अंक देंगे, उन अंकों के माध्यम से आपको ये बताना है कि वो अंक और वो शब्द संगीत के किन किन चीजों से जुड़े हुए हैं। तो आज हम थोड़ा सा ये खेल खेलेंगे और इसके माध्यम से आपको बताना है कि संगीत जो शब्द दिया जाएगा, जो अंक आप लोगों को दिया जाएगा, वो किससे जुड़ा हुआ है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत और अभिनंदन है। फटाफट आप सभी लोग क्लास ज्वाइन कीजिए जल्द से जल्द। जल्द से जल्द आप लोग जुड़िए। खुश रहिए। अंजलि, आरती, अंजलि, राकेश, सीमा, प्रियंका, बाकी लोग कहाँ हैं भाई? बाकी लोग जुड़े फटाफट, जिससे ये जो है कि जो आज का थोड़ा सा अलग तरीके से जो मैं आप लोगों के लेके बीच में उपस्थित हुआ हूं, ये टॉपिक संगीत के महत्वपूर्ण तथ्य जो है, जो आपको आज थोड़ा सा खेल खेल में जानने का मौका मिलेगा। हम एक प्ले करेंगे, प्ले खेला जाएगा, जो कि ये आपका कुछ ये जो हम खेल खेलेंगे वो है अंक और शब्द या अक्षर के माध्यम से वो शब्द संगीत की किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है, वो अंक जो है किन किन संगीत में किसको रिप्रेजेंट करता है, इन सबको लेके जो है कि आपको जवाब देना है। चलिए, कुछ इसके रूल्स हमने तैयार किए हैं, वो रूल्स पहले आप लोग देख लीजिए। इसमें जो है संगीत संबंधित कुछ शब्द दिए जाएंगे, अंक या अक्षर दिया जाएगा आपको, उससे रिलेट आपको करना है कि अगर आपको 10 दिया जाए, वो 10 किस किस चीजों से कोरिलेट होता है, और सभी विद्यार्थी को बताना होगा कि वह शब्द, अंक या अक्षर किससे संबंधित है। संगीत में वो जो है कि किससे वो चीजें जुड़ी हुई हैं, और इसमें जो है कि प्रत्येक शब्द, अंक या अक्षर पर आपको 2 मिनट दिया जाएगा। 2 मिनट में सभी विद्यार्थी अपने अपने जवाब अपने अपने ढंग से जो है कि उसके आप क्या सोचते हो उसके प्रति वो आपको, और 2 मिनट समय पूरा होने के बाद जो है कि दूसरा शब्द आपके मध्य प्रस्तुत किया जाएगा। क्लियर? तो देखते हैं आज आप लोग कितने बेसिक नॉलेज आपको कितना है, इसके माध्यम से आपको नॉलेज के बारे में पता हो जाएगा कि आपको आखिर बेसिक नॉलेज, जो टर्मिनोलॉजी है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको जो है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उनके बारे में आपको क्या पता है। जो अंक हम देंगे, अंकों का जो खेल और शब्दों का जो खेल आज आप लोगों के बीच में खेलेंगे, वो उससे कितना आप लोग समझ पाते हैं और समझ के जवाब देते हैं। चैट ओपन नहीं रहेगा, चैट ओपन है लेकिन वो पर्टिकुलर आप ही का चैट दिखेगा, सबका नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए सबका चैट आप लोग देखिए। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं, शुरू करते हैं। पहला, आपको पहली स्लाइड में 2 अंक दिए जा रहे हैं, 1 और 2। आपको बताना है 1 का संबंध संगीत की विधा में किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है, और 2 का संबंध जो है कि संगीत में किन किन विधाओं से जो है जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि 1 और 2 का संबंध है संगीत में किन चीजों से। ये आपका दिमाग कहां तक सोच पाता है, अब आपको ये बताना है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए, और मैं यहां पे लिखते जाऊंगा, आप लोग बताते जाइए इसको। देखिए आप लोग लिखिए भी, मैं भी यहां पे लिखते रहूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। देखिए 1 का मतलब क्या होता है। 1 आप संबंधित है आपका। देखिए 1 जो है, पहले हम 1 को लेते हैं। 1 आपका संबंधित है कि एक श्रुति, पहली श्रुति। 1 का मतलब पहली श्रुति। पहली श्रुति कौन सी है भाई? पहली श्रुति का नाम क्या है? पहली श्रुति, पहली श्रुति तीव्रा। ठीक है, तीव्रा। 1 हो गया आपका तीव्रा, पहली श्रुति तीव्रा। ठीक है, फिर आपका आ जाता है अनुद्रुत का मान। 1 क्या होता है?
अणुद्रुत का मान क्या है आपका? 1 है। ठीक है, और बताइए, अगर हम देखें मार्गी संगीत में, मार्गी ताल में लघु का मान कितना होता है? लघु का मान जो है 1 होता है। क्लियर? आर्चिक, आपने 3 स्वर पढ़े थे वैदिक काल में, आर्चिक, गाथिक और सामिक। आर्चिक में प्रयुक्त स्वर, आर्चिक में 1 स्वर होता है। आर्चिक में कितने स्वर का प्रयोग होता है? 1 स्वर का। ठीक है, आर्चिक में जो होता है 1 स्वर का प्रयोग होता है। ठीक है, और क्या इंडिकेट करता है? एक पलुस्कर ताल पद्धति में सम को 1 से दर्शाया जाता है। 1 से क्या किया जाता है? 1 से दर्शाया जाता है। और बताइए, एक और कोई चीज है? एक जो है आपका, जो एक है, ये एक ताल, उत्तर भारती में एक ताल है, एक उत्तर भारतीय 12 मात्रे की 12 मात्रे की एक ताल है। ठीक है, चलिए और कुछ? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब एक चीज और यहां पे देखिए, मतंग ने क्या माना है? मतंग ने एक श्रुति माना है, एक या अनंत श्रुति माने हैं। ठीक है, एक क्या होता है? तीव्र मध्यम एक ही स्वर होता है, तीव्र मध्यम एक स्वर है केवल। ठीक है, अब देखिए बात, हम ये तो एक की हो गई, अब हम बात करेंगे 2 की। 2 देखिए, 2 संबंधित है किससे भाई? 2, पहला, सबसे पहले देखिए नाद के 2 भेद, नाद के 2 भेद कौन से? एक होता है आहत और दूसरा होता है अनाहत। आहत और अनाहत। फिर क्या है? एक ताल, एक और 4 ताल, 4 ताल के प्रत्येक विभाग में, प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्रा, 2-2 मात्रा। और द्रुत का मान 2 क्या होता है? द्रुत का मान कितना होता है? द्रुत का मान जो होता है वो कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, द्रुत का मान कितना होता है भाई? 2 होता है। ठीक है, और बताइए, चलिए और बताइए, और 2 का अर्थ क्या है? 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? गान के 2 भेद, गान के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं भाई? पहला निबद्ध और दूसरा अनिबद्ध। ख्याल के 2 भेद होते हैं। ख्याल 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है छोटा ख्याल, पहला आपका
छोटा ख्याल और दूसरा होता है बड़ा ख्याल। बड़ा ख्याल होता है। क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया दो प्रकार का। कौन कौन सा? पहला सशब्द क्रिया, सशब्द, और दूसरा निशब्द क्रिया। सशब्द और निशब्द क्रिया। और बताइए। नहीं, गत नहीं, गत और होते हैं। नाट्य शास्त्र में 2 ग्राम की बात की गई है। नाट्य शास्त्र में 2 ग्राम। कौन कौन सा? पहला षड्जग्राम, बहुत अच्छे आप लोग बता रहे हो। दूसरा मध्यम ग्राम। और बताइए, और क्या आपको कोरिलेट करता है? दो और किसको इंडिकेट करता है भाई? फटाफट आप लोग बताइए। और बताइए। स्वर साधारण 2 होते हैं नाट्य शास्त्र में। लिखिए, देखिए मजा आ रहा है कि नहीं? नाट्य शास्त्र में 2 स्वर साधारण होते हैं। 2 स्वर साधारण होते हैं। कौन कौन से? पहला अंतर्गांधार और दूसरा काकली निषाद। और बताइए, और कहां दिमाग आपका जा रहा है? और देखिए, 2 प्रकार के स्वर होते हैं। 2 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला शुद्ध स्वर और दूसरा विकृत स्वर। और आपके विकृत स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कोमल और तीव्र। और शुद्ध स्वरों की अगर बात करें तो शुद्ध स्वर भी आपका 2 होता है। शुद्ध स्वर एक होता है आपका चल और दूसरा होता है अचल। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बताइए। अब देखिए, और भी देखिए, और 2 इंडिकेट किसको करता है? देखिए, बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करेगा। कहरवा और दादरा। दादरा ताल में 2 विभाग को दर्शाता है। 2 विभाग होते हैं, कहरवा और दादरा, 2 विभाग। ठीक है। अब देखिए, जाति के 2 प्रकार। नाट्य शास्त्र में जाति के 2 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से? पहला शुद्धा जाति और दूसरा विकृता जाति। शुद्धा और विकृता। ठीक है। नहीं, गत वहां पे बहुत हो जाएंगे, रजा खानी, मस्जिद खानी, और भी गत हो जाएंगे। ठीक है। चलिए बताइए, और बताइए। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा आप लोग। 1 मिनट। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? कैसा लग रहा है ये? अगर इस तरीके से जो है कि हम करते हैं तो कैसा लग रहा है आपको ये गेम? ये बताइए। गेम ठीक लग रहा है कि नहीं? मजे आ रहे हैं कि नहीं आप लोगों को? ये बताइए। उत्तर भारत में 2 पद्धतियां हैं। उत्तर भारत में उत्तर भारतीय संगीत में 2 स्वर लिपि एवं ताल लिपि पद्धति है। ताल लिपि पद्धति तो कौन कौन सी है बताइए? पहला जो है भातखंडे और दूसरा पलुस्कर।
भातखंडे स्वर ताल लिप पद्धति और पलुस्कर स्वर लिप ताल लिप पद्धति। ठीक है, ये हो गया। नाद के दो प्रकार होते हैं, आहत अनाहत। नाद के दो गुण नहीं होते, नाद के तीन गुण होती हैं। ठीक है, और बताइए, और एक चीज और आप लोगों ने देखा होगा, हमने अणुद्रुत बताया। ठीक है, चलिए एक और लिखिए। मार्गीय संगीत में, मार्गीय ताल में गुरु का मान 2 होता है। गुरु का मान कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, अब देखिए आपके संगीत, अगर हम देखें कि एक आपके संगीत के 2 भेद, संगीत 2 प्रकार का होता है। संगीत के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मार्गी संगीत और दूसरा होता है देसी संगीत। ठीक है, मार्गी और देसी संगीत। अब देखिए एक और लिखिए, संगीत रत्नाकर में, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 10 विध राग वर्गीकरण को, 10 विधि राग वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा गया है। किसमें? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो भाग हैं भाई? एक है ग्राम राग, पहला ग्राम राग और दूसरा देसी राग। ग्राम राग और देसी राग। ठीक है, और बताइए। अब देखिए एक और, आपने एक को इंडिकेट किया था किससे? आर्चिक से। अब 2 किससे इंडिकेट होता है भाई? गाथिक। गाथिक में 2 स्वर का प्रयोग होता है। 2 स्वर का प्रयोग जो गाथिक। आर्चिक में 1 होता है, गाथिक में 2 होता है। वीणा के आपके 2 प्रकार होते हैं। चल वीणा आपके कितने प्रकार? वीणा के 2 प्रकार। पहला होता है आपका चल और दूसरा होता है अचल। चल और अचल वीणा। ठीक है, और बताइए और कुछ? चलिए और बताइए, और कोई ऐसी चीज? बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। चलिए अब थोड़ा अब आगे चलते हैं। इस तरीके से आपको और भी चीजों को अपने दिमाग में अंतर्गत रखना है कि 2 से संबंधित क्या क्या चीजें हैं, 3 से संबंधित क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए अब अगला हम आते हैं। अगला है आपका 7। आपको एक अंक दिया जाता है 7। उसका संबंध जो है संगीत में किन किन चीजों से होता है? नहीं, जो टॉपिक चलेगा उसी टॉपिक पर आइए। अगर 7 है तो 7 पे आइए। 7 सबसे पहले देखिए, सबसे पहले भारतीय संगीत में 7 स्वर। क्या? 7 स्वर कौन कौन से भाई? पहला सा, रे, ग, म, प, ध और नी। षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत
निषाद। सर्जग्राम और मध्यम ग्राम की सात सात मूर्छना, सात सात मूर्छना को दर्शाता है। ठीक है, और बताइए रूपक, तीव्रा, पस्तो ताल की मात्रा सात होती है। मतंकृत बृहद्देशी में, मतंकृत बृहद्देशी ग्रंथ में, मतंकृत बृहद्देशी ग्रंथ में क्या, किसको प्रदर्शित करता है? सात गीतियां। किसको? बृहद्देशी में सात गीतियां, सात गीतियों को दर्शाता है। अब सात गीतियां कौन कौन सी हैं भाई, जरा उसके नाम बता दीजिए आप लोग। सात गीतियों के नाम, सात गीतियों के नाम अकॉर्डिंग टू मतंग है। पहला शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, भाषा और विभाषा। ये सात गीतियां जो हैं मतंकृत बृहद्देशी में मिलता है। संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय, संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय, 7 अध्याय होते हैं। ठीक है, 7 अध्याय को प्रदर्शित करता है। पहला स्वरा अध्याय, रागा अध्याय, प्रकीर्णा, प्रबंधा, ताला, वाद्य और नर्तना अध्याय। और बताइए भाई, कर्नाटक संगीत में, कर्नाटक संगीत में 7 प्रमुख ताल, प्रमुख ताल कौन कौन सा? पहला ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट, अठ और एक। ठीक है, ये 7 हो गए। तानपुरे में 7 तार, सॉरी सितार में, सितार में तारों की संख्या, तारों की संख्या 7। ठीक है, और बताइए भाई, चलिए बताते रहिए, जितना जो भी ध्यान में आता है आप लोग बताते रहिए। तानपुरे में 4 नहीं, सितार की, वो सितार था, तानपुरे में नहीं। ठीक है, और बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए अब देखिए, मिस्र जाति किसको प्रदर्शित करता है? मिस्र जाति का 7 से प्रदर्शित होता है। मिस्र जाति की संख्या जो होती है 7।
सालकसूड़ कंचन वैरागी, बहुत अच्छे बेटा। सालकसूड़ प्रबंध, सालकसूड़ प्रबंध की संख्या 7। और बताइए, और कुछ ऐसी चीजें हैं, बताइए। कर्नाटक, देखिए कर्नाटक ताल में रूपक ताल खंड जाति में 7 मात्रा, 7 मात्रा को प्रदर्शित करता है। संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय, ठीक है, ऐसे नहीं। अब देखिए ये जो आपको 7 और किसको प्रदर्शित करता है, संपूर्ण जाति को, ऐसे लिखिए इसको, राग की संपूर्ण जाति, राग की संपूर्ण जाति में जाति को दर्शाता है 7। और बताइए भाई, संपूर्ण जाति को 7, और बताइए, और किसी को कोई पता है? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। और भी आप लोग सोचिएगा, आगे जब हम कभी और लेके आएंगे इस तरीके से, तब और मजा आएगा करने में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है 8 संबंधित है, आपको बताना है 8 अंक जो है ये किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। चलिए बताइए, 8 संबंधित है, किससे संबंधित है? देखिए सबसे पहले जो 8 आता है आपका, वो है कहरवा ताल की मात्रा, कहरवा ताल की मात्रा 8। बड़ी सवारी ताल में विभागों की संख्या 8। और बताइए, रुद्र ताल में 8 ताली, क्या होता है? रुद्र ताल में 8 ताली। पाश्चात्य संगीत में 7 में 8 स्वरों का प्रयोग, 8 स्वरों का प्रयोग। और बताइए, वेरी गुड कंचन। सुरबहार में जो है, सुरबहार में 8 तार होते हैं। और बताइए, और क्या दिखाई दे रहा है आपको? और कुछ ऐसा आपको? वेरी गुड। समय सिद्धांत, अगर हम बात करें संगीत में, विद्वानों द्वारा 24 घंटे को
को 8 प्रहर में बांटा गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 8 प्रहर में बांटा गया है। जो 24 घंटे होते हैं उसमें जो है 8 प्रहर में बांट दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। तबला और पखावज में, तबला और पखावज वाद्य में 8 गट्टे, 8 गट्टे होते हैं। और बताइए, 8 गट्टे होते हैं, ये हो गया। और बताइए, मार्गीय ताल, मार्गीय ताल चच्चटपुट, चच्चटपुटः की मात्रा 8 होती है। और बताइए भाई, चच्चटपुटः की मात्रा 8 होती है। ठीक है, त्रिपुट ताल, त्रिपुट ताल चतस जाति, चतस जाति में 8 मात्रा होती है। आठ मात्रा होती है। आदि ताल, आदि ताल की मात्रा 8 है। चलिए और बताइए, पाणिनि द्वारा लिखित ग्रंथ, पाणिनि द्वारा लिखित ग्रंथ अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी है। अब बताइए, बिल्कुल गलत है आप जो बता रही हैं। ठीक है, सीमा, मध्यम ग्राम में विकृत स्वर 8 नहीं है। ठीक है, मध्य ऐसे है, मध्यम ग्राम में, मध्यम ग्राम में 8 विकृत जातियां हैं। 8 विकृत जातियां हैं। ठीक है, 8 विकृत जातियों की मध्यम ग्राम में जो है 8 विकृत जाति है। समझ में आया कि नहीं? और 3 जो है शुद्धा जाति है, विकृत स्वर नहीं, विकृत जाति की बात कही गई है। ठीक है, और बताइए भाई, 8 का संबंध किससे है? बताइए, 8 का संबंध और किससे है म्यूजिक में? चलिए बाकी सोचिएगा, हम नेक्स्ट शब्द पे चलते हैं। चलिए, अब एक शब्द आता है गीति। गीति के बारे में आप लोगों को क्या क्या पता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। जरा हम ऊपर चलते हैं। ग्वालियर घराने की, ग्वालियर घराने की अष्टांग गायकी, अष्टांग गायकी और अष्टांग 8 अंग, 8 अंगों की बात होती है। 8 अंग अर्थात जो आपका देखो अणुद्रुत, 8 अंग जो है उसको लिख लो। अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत, काकपद, द्रुत विराम और लघु विराम। यह आपके अष्टांग है, मतलब 8 अंग। कर्नाटक संगीत में
अष्टांगों का प्रयोग, 8 अंगों का प्रयोग, ठीक है, अष्टांग होता है। चलिए अब हम गीति की बात कर लेते हैं भाई। अब आपके सामने एक शब्द आता है गीति। वेरी गुड, ये भी सही है। पाणिनि ने मानव शरीर के 8 स्थानों से जो है कि नाद की उत्पत्ति माने हैं, ये भी सही है, वेरी गुड। चलिए गीति, गीति क्या होता है? देखिए गीतियां आपकी मुख्य रूप से 2 प्रकार की, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होता है पदाश्रित गीति, पदाश्रित, और दूसरा होता है स्वराश्रित गीति, ठीक है, स्वराश्रित गीति। पदाश्रित गीति की बात केवल मतंकृत संगीत नाट्य शास्त्र में, पदाश्रित नाट्य शास्त्र में ये आपका 4 प्रकार, पदाश्रित आपका कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? कौन कौन से? और स्वराश्रित की बात आगे के ग्रंथकार संगीत रत्नाकर में मिलता है। आपके स्वराश्रित गीतियां जो होती है 5 प्रकार की, संगीत रत्नाकर में, और मतंकृत बृहद्देशी में 7 प्रकार की, ठीक है। पृथुला, संभाविता, अर्धमागधी, कौन? मागधी, अर्धमागधी, संभाविता और पृथुला, ये आपकी 4 प्रकार की गीतियां हैं। मागधी, अर्धमागधी, संभाविता और पृथुला। और ये संगीत रत्नाकर के अकॉर्डिंग 5 गीति की हम बात करेंगे। शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी। इसके अतिरिक्त मतंग ने 2 और माना है, भाषा विभाषा, भाषा विभाषा को ले लेते हैं तो वो 7 हो जाता है, ठीक है। ये गीति हो गई आपकी, ठीक है। और पदाश्रित जो होता है आपका, ये पदाश्रित जो गीति होती है इसको आप तालाश्रित गीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तालाश्रित गीति, तालाश्रित गीति भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, लेफ्ट वाला भरत का है, ये केवल भरत ने कहा है इसको, और बाकी इन लोगों ने भी कहा है। ये आपका भरत का है, और ये आपका शारंगदेव और मतंग, मतंग का 2 और लिख लो, भाषा विभाषा, भाषा विभाषा। अगर ये 5 में ये दोनों जोड़ देते हैं तो मतंग का हो जाएगा, केवल 5 ले लेंगे तो आपका शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, ये आपका भरत का, सारंगदेव का हो जाएगा, ठीक है। और मागधी, अर्धमागधी, संभाविता, पृथुला, केवल इन्हीं 4 गीतियों का वर्णन जो है नाट्यशास्त्र में मिलता है। और 2 ही प्रकार की गीति मुख्य रूप से 2, पदाश्रित और स्वराश्रित। पदाश्रित को तालाश्रित कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शब्द पर आते हैं। अगला शब्द है 12 का संबंध संगीत में है। 12 का किससे संबंध है आपको ये बताना है। चलिए फटाफट बताइए, 12 संबंधित है संगीत में, किन किन चीजों से संबंधित है? चलिए भाई देखिए, सबसे पहले क्रमानुसार आप चलिए, 12 स्वर। संगीत में एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? एक सप्तक में कुल स्वरों की संख्या 12 होती है। एक ताल, 4 ताल की मात्रा कितनी होती है? 12। और बताइए, जो आपको सीधा सीधा सामने देखता है, संगीत केवल 12 की बात कीजिए। संगीत रत्नाकर में विकृत स्वरों की संख्या, विकृत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 12। चलिए और बताइए भाई,
कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त चक्र, चक्रों की संख्या कितनी है? चक्र होते हैं 12। अब 12वां, अब देखिए जो एक चक्र होता है 12 चक्रों में, 12 चक्र में 12वां चक्र कौन सा है? 12वां चक्र बताइए, 12वें चक्र का क्या नाम है? 12वें चक्र का नाम बताइएगा आप लोग कि 12वें चक्र का क्या नाम है। ठीक है, उसको आप लोग कमेंट में बताइए, सभी का कमेंट आना चाहिए। इसके बाद 12 चक्र होते हैं बेटा, 13 चक्र नहीं होते हैं, 12 चक्र होता है। ठीक है, 12 चक्र में 12वां चक्र का क्या नाम है बताइए। चलिए और देखिए 12 और कहां पे प्रयोग होता है। नहीं, इतने लंबे लंबे टप पर मत जाओ, ठीक है, इतने ज्यादा पर मत जाओ, जो बेसिक आपको सीधा सीधा जो सामने दिखता है उस पर बात करो। बहुत अंदर जाओगे तो वो अंदर की चीजें बहुत कम पूछी जाती हैं। प्लुत, प्लुत का मान कितना होता है? 12 होता है। प्लुत का मान आपका कितना होता है? 12। ठीक है, वेरी गुड। 12वां जो होता है वो होता है आपका आदित्य चक्र। नोट कर लीजिए, 12 12 चक्र, जो 12 चक्र कर्नाटक संगीत में दिए गए हैं उसका 12वां चक्र होता है आदित्य चक्र। लोचन के 12 नील, बहुत अच्छे भाई। लोचन के 12 मील, ये भी आपके 12 हैं। प्लुत का मान 12 होता है। और बताइए, और क्या क्या होता है? 12 और भी कुछ होता है? 12 12 और कहां कहां आपको दिखाई देता है? ध्यान दो जरा। नहीं दिखाई देता है? अगर आपको नहीं पता है तो फिर आगे चलते हैं। शारंग देव, क्या शारंग देव के 12 विकृत स्वर, टोटल 19 स्वर होते हैं, उनके 12 विकृत स्वर होते हैं शारंग देव के। अंजलि, यही चीज देखिए, यही चीज होती है। आप 12 स्वर बोल रहे हो ना, तो 12 स्वर नहीं, 12 विकृत स्वर होते हैं। 12 मात्रे की ताल होती है, 12 मात्रा नहीं, 12 मात्रे की ताल होती है। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं? ऐसे इस तरीके से करने में आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं? चौताल की मात्रा ऊपर लिखा गया है, एक ताल 4 ताल की मात्रा जो होती है 12 होती है। ठीक है, एक चीज और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, थोड़ा सा हम मार्गी ताल की तरफ चलते हैं। षट पिता पुत्रक और संपक वेष्टाक, संपक वेष्टाक ताल की मात्रा कितनी होती है? 12। आपने षटपिता पुत्रक और संपक वेष्टाक 13 नहीं आरती, 12 होता है। 12 मात्रा की ताल होती है। और बताइए भाई, और क्या होता है? और क्या क्या चीजें 12 में होती हैं? और बताइए, 12 संबंधित है आपका किससे? बोलिए। चलिए, नहीं पता है, आप लोग सोचिएगा, फिर जब आप YouTube पर देखिएगा तो वहां पर आप कमेंट कीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो आपके दिमाग में, ये वीडियो मैं YouTube पे अपलोड करूंगा, तो जो भी चीजें आपको, जितनी चीजें आप लोगों ने यहां पे बताया है, पीलू राग में 12 स्वर होते हैं। ठीक है, लिख लो, पीलू राग में 12 स्वर, 12 स्वर का प्रयोग।
मतंग ने एक द्वादश स्वर मूर्छनावाद कहे हैं। आप लोगों ने सुना है द्वादश स्वर मूर्छनावाद के प्रतिपादक, नोट कर लीजिए। द्वादश स्वर मूर्छनावाद, मूर्छनावाद के प्रवर्तक मतंग हैं। इसका मतलब यह है कि 12 स्वरों का बृहदेशीकृत मतंकृत बृहदेशी ग्रंथ में 12 स्वरों का प्रयोग किया गया है मूर्छनाओं में। द्वादश स्वर मतलब 12 स्वरों का प्रयोग, मूर्छनाओं में उन्होंने 7 स्वर का भी प्रयोग माना है और 12 स्वरों का भी प्रयोग जो है कि मूर्छनाओं में मानते हैं। तो इसलिए कहा जाता है द्वादश स्वर मूर्छनावाद के प्रवर्तक कौन है? मतंग है। और ये किस ग्रंथ में मिलता है? मतंकृत बृहदेशी में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले सब पर चलते हैं। अब देखिए, अब आता है 5 का संबंध आपका। चलिए भैया, अब आप फटाफट बताइए 5 का संबंध क्या है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 5 मतलब उत्तर भारतीय संगीत में 5 विकृत स्वर। भारतीय संगीत अर्थात या उत्तर भारतीय संगीत कर लीजिए इसको, ठीक है। उत्तर भारतीय संगीत में उत्तर भारतीय संगीत में 5 विकृत स्वर, 5 विकृत स्वर। या आप ये भी लिख सकते हो भातखंडे जी के 5 विकृत स्वर। कौन कौन से स्वर हैं भाई? कोमल ऋषभ, कोमल गांधार, तीव्र मध्यम, कोमल दैवत और कोमल निषाद। ये जो है कि 5 विकृत स्वर होते हैं। ठीक है। खंड जाति का मान, ताल की 5 जातियां, ताल की 5 जातियां कौन कौन सी? चतस, त्रस, खंड, मिश्र, संकीर्ण। और खंड जाति का मान, खंड जाति का मान 5। और बताइए औड़ों का अर्थ, औड़ों का अर्थ 5 होता है। या औड़ों का मतलब है 5 स्वरों का प्रयोग। ठीक है, चलिए आगे आइए। पंच महावाद्यानि, नारद ने पंच महावाद्यानि, वाद्यानि कहा है। अर्थात आप ये कह सकते हैं नाद के 5 भेद कहे। नारद ने नाद के 5 भेद कौन कौन से? नखज, वायुज, चर्मज, लोहज और शरीरज। ये 5 जो है, इन्हीं 5 को जो है कह दिया गया है पंच महावाद्यानि। ये 5 ध्वनियां जो है वो आपका किससे संबंधित है? वो आपका वाद्यों से संदर्भित है। ठीक है। इसके बाद शारंगदेव और
मतंग ने नाद के 5 भेद, माने हैं। पांचों भेद कौन कौन सा है भाई? पांचों भेद आप लोग जानते हो, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, पुष्ट, अपुष्ट, कृत्रिम। ठीक है, पहला सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, पुष्ट, अपुष्ट और कृत्रिम। और एक ने पुष्ट अपुष्ट की जगह व्यक्त और अव्यक्त कहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आप आ जाइए, 5 की बात कर रहे हैं। 5 मार्गी ताल, 5 मार्गी ताल। पहला चच्चत पुट है, चाज पुट है, षटपिता पुत्रक, संपक वेष्टाक और 5वां उद्घट। ठीक है, 5 मार्गी ताल हो गया। अब इसके बाद क्या है भाई? 5 यति। पहला समायति, गोपुच्छा, मृदंगा, समायति, गोपुच्छा, मृदंगा, पिपीलिका, और 5वां कौन सा है भाई? समा, गोपुच्छा, मृदंगा, पिपीलिका, और 5वां कौन सा है बताइए? 5वीं यति का नाम क्या है? आप लोग जो भी बताइए उसका नाम पूरा पूरा बताते चलिए। ठीक है, 5 यति में 5वां यति कौन सी है? स्रोतोगता। ठीक है, स्रोतोगता। ठीक है, ये 5 यति हो गया। अब इसके बाद प्रबंध की 5 जातियां, प्रबंध की 5 जाति कौन कौन सी? मेदिनी, आनंदिनी, मेदिनी, आनंदिनी, भावनी, दीपनी, तारावली। और फिर आता है मेदिनी जाति में, प्रबंध की मेदिनी जाति में, ए भाई किसमें है? मेदिनी, आनंदिनी, दीपनी, भावनी और तारावली किसमें है बताइए? किसमें 5 अंगों का प्रयोग है? बताइए बताइए बताइए। आनंदनी में है कि मेदिनी में है, ये बताओ। देखिए, आपका जो प्रयोग होता है आनंदनी में, एक मिनट, आनंदनी थोड़ा गलत लिखा गया है, इसको सही लिख लीजिए। आनंदनी, आनंदनी जाति में 5 अंगों का प्रयोग। का प्रयोग। और बताइए भाई, मेदिनी में 6 होता है, आनंदनी में 5 अंग होते हैं। ठीक है,
और दीपनी में 4, भावनी में 3 और तारावली में 2 होता है। खंड जाति की मात्रा हो गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद, पांचवा वेद माना जाता है। पांचवा वेद माना जाता है। और बताइए भाई, और कुछ? प्रबंध की जातियां हो गई और श्रुति की जातियां। भाई श्रुति आप लोग छोड़ दिए। श्रुति की 5 जातियां। श्रुति की 5 जातियां कौन कौन सी भाई, कोई नाम बताएगा? चलिए श्रुति की 5 जातियों की नाम बताइए आप लोग। श्रुति की 5 जाति का नाम आप लोग फटाफट लिखिए, फटाफट। बोलिए भाई। वेरी गुड। दीप्ता, पहला दीप्ता, दीप्ता, आयता, मृदु, दीप्ता, आयता, मृदु, करुणा। और कौन सा है भाई? और एक और है आपका मध्या। दीप्ता, आयता, मध्या, मृदु और करुणा, ये 5 जातियां श्रुति की हो जाती हैं। और एक चीज बताइए, जरा श्रुति की तरफ है तो श्रुति की भी देख लिया जाए। देखिए 5वीं प्राचीन काल की अगर बात करें, आधुनिक काल की, आधुनिक काल में ऋषभ स्वर 5वीं श्रुति पर स्थापित है। 5वीं श्रुति पर स्थापित है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। अब देखिए भूपाली और देशकार की जाति क्या है? अवड़व है। अवड़व मतलब 5 स्वरों का प्रयोग। ठीक है, अवड़व है। और बताइए, और किसी को कुछ पता है? 5। ठीक है, वेरी गुड। मालकौंस का भी, मालकौंस, चंद्रकौंस, भूपाली, देशकार, दुर्गा, ये सभी क्या है? औड़व जाति के राग, मतलब औड़व है। 5 स्वर का प्रयोग होता है। ठीक है, इन सभी में। और बताइए, और 5 का संबंध, 5। एक चीज और ये देखिए, 5वां स्वर, 5वें स्वर को क्या बोला जाता है? 5वें स्वर को पंचम कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचम कहते हैं। 5वां स्वर आप काउंट करेंगे तो 5वां स्वर आपका पंचम होगा। सा रे गा मा प, 5वां स्वर पंचम। 5वें स्वर को पंचम भी कहते हैं। ठीक है, और बताइए, और कुछ याद आ रहा है 5 से? और याद आएगा तो आप बताइएगा, YouTube पर कमेंट कीजिएगा। जब YouTube में इसके अतिरिक्त अगर आपको और भी कुछ चीजें याद आती हैं तो आप YouTube पर जब मैं अपलोड करूंगा तो वहां जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, 5 का संबंध किससे है या 6 का संबंध किससे है?
हाँ, एक और लिख लीजिए भाई, सूल ताल में, सूल ताल में विभागों की संख्या, विभागों की संख्या 5। शिखर ताल में विभाग कितने होते हैं भाई, जरा कोई बताएगा? शिखर ताल में विभाग कितने होते हैं, बताइए। शिखर, एक चीज और देखिए, जब आप तक शिखर का बताइए। धमार ताल, ताल के पहले विभाग में, पहले विभाग में, पहले विभाग में 5 मात्रा होती है। झप ताल की जाति, झप ताल की जाति खंड है। खंड का यहां पे मतलब है, अगर हम खंड लिख रहे हैं तो उसका संबंध जो है कि 5 है, ठीक है। और शिखर ताल जो होता है वो आपका, शिखर ताल में 5 विभाग होते हैं। शिखर ताल में 5 विभाग होते हैं। क्लियर? चलिए आज इतने पे रोकते हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये जो गेम हमने थोड़ा सा शब्दों को लेके, मात्राओं को लेके जो मैंने गेम किया, वो आप लोगों को कैसा लगा? ये इसके बारे में आप लोग जरूर अपने विचार दीजिए। कि बस इतना ही, इसी पे आज हम रोकेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम जब हम इसको आगे करेंगे तो इसके आगे भी हम लेके चलेंगे। आप लोग इस क्लास के बारे में जरूर अपने विचार दीजिए कि आप लोगों को ये जो मैंने एक छोटा सा एक जो मैंने प्रयास किया कि खेल खेल में आपको जो है, खेल खेल में आपको थोड़ा सा लाएं कि जैसे 5 का संबंध, 6 का संबंध किन चीजों से है वो आपको पता चल सके। इसको थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं, ये दिमागी क्या है, दिमागी कसरत हो जाती है आपकी, ठीक है। तो छोटा सा प्रयास, आप लोगों को ये प्रयास कैसा लगा जरूर इस पे आप लोग बताइएगा। और यह वीडियो हमारा YouTube पर भी अपलोड होगा, ठीक है। YouTube पर भी अपलोड होगा, आप लोग जो है कि वहां पर भी देखिएगा, ठीक है, वहां पर भी देखिएगा। और जो चीजें आप लोगों ने नहीं बता पाए हैं उसको जरूर आप लोग बताइएगा। और ये वीडियो अभी कुछ देर बाद अपलोड हो जाएगा और आप लोग जरूर इस पर अपना विचार दें, क्या इस तरीके की चीजें आगे भी हमें करनी चाहिए। जो खेल खेल में आपको संगीत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी हो जाएगी, इससे आपको बहुत सारी चीजें जो है रिकॉल हो जाएंगी और आपके वो जेहन में भी रहेगा इस तरीके की सारी चीजें। तो आगे भी ऐसा करना चाहिए, इस पर भी आप अपने विचार दीजिएगा। और ये क्लास आपको जो ये आज मैंने एक नया प्रयोग किया हूं आप सभी लोगों, सभी संगीत के विद्यार्थियों के लिए, ये आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में भी आप लोग जरूर मुझे कमेंट्स के माध्यम से या मुझे व्यक्तिगत अपने विचार और अपने राय जो है कि हमें दे सकते हैं। तो इसी के साथ जो है कि मैं आज का ये खेल खेल में जाने संगीत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आज का विषय था यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अगर आप लोगों का विचार होगा तो इस तरीके की क्लासेस जो है कि आगे भी हम लेके आएंगे, आगे भी इस तरीके की क्लासेस हम लेके आएंगे जिससे आपकी जो छोटी छोटी चीजें, जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं वो आपको रिकॉल होती रहे। मेरा
इस चीज को कराने का यही तात्पर्य, यही उद्देश्य है कि आप छोटी छोटी चीजों को पुनः आप याद करते रहिए, आपको ध्यान में रहे वो, जिससे आप एग्जाम में अगर इस तरीके की चीजें पूछे तो आपकी गलती नहीं हो पाए। ठीक है, जरूर अगर हमारे हाथ में होता तो मैं आप सभी को जॉब दे देता, और दुआ कीजिए कि भगवान मुझे उस लायक बनाए अगर मैं आप सभी को खुद जॉब दे दूं। ठीक है, और इसको लेके देखो, एक ये भी हमारा इस खेल में ये जो हमने कराया, इस पर भी मेरा एक ध्यान रहता है कि हम आपको जो चीजें हैं, आप कितने जल्दी शब्द या कोई चीज आपको दे दी जाए, उससे आप कितनी शार्प चीजों के माध्यम से आप उन चीजों को पकड़ते हो। अच्छा, 5 मतलब हमारी जो जातियां हैं, 5 ताल की 5 जातियां हैं, 5 मार्गी ताल हैं, 5 ये है, 5 वो है, 4 अगर दे दिया जाए तो 4 मात्रे की विभाग, सभी जो है 4 मात्रे के जो विभाग, कौन कौन से तालों के 4 मात्रे के विभाग हैं, प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं। सर मैं आपके दर्शन करने आऊंगी, सबसे पहले मेरी यही प्रार्थना है भगवान से। देखिए, भगवान से मैं जरूर दुआ करूंगा आप सभी लोग सेलेक्टेड हो जाइए, सभी लोगों का सिलेक्शन हो, इससे बड़ी खुशी मुझे क्या हो सकता है। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों की जॉब हो, तो इससे बड़ी एक शिक्षक को और क्या खुशी हो सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोग जरूर अपने विचार, जो क्लासेस में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग अपने विचार जरूर मुझे व्हाट्सएप पर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा क्लास लगा ये, और ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन पर, वहां से भी ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज की ये क्लास मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।